Kingdom greetings. This is Pastor Siddha talking to you. खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शा। खुदावंद की हम दोस्तना और प्रस्तुति हम करते हैं। खुदावंद का शुक्र हो। आज हम बात करेंगे अपने गुनाहों के इतराफ़ के बारे में कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में जब हम दुआ करने बैठें और जब खुदा के हजूर आएँ तो हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे दिल में बदी होगी, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे, इतराफ़ नहीं करेंगे उनका, तो खुदावंद हमारी नहीं सुनेगा। क्योंकि दुआ का जो मतलब है वो खुदावंद के साथ एक होना होता है और एक खुदावंद के साथ मुलाकात का वक़्त होता है। तो खुदावंद कभी भी एक नहीं हो सकता बदी के साथ, तो गुनाह के साथ, और कभी भी गुनाहगार की वो दुआ को नहीं सुनता, गुनाहगार की फरियाद को नहीं सुनता। अगर हम देखें खुदावंद के कलाम में ज़बूर उसका 66 ज़बूर उसकी 18 आयत में लिखा है, खुदावंद का बंदा कह रहा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। आमीन। जो 66 ज़बूर है वो जो ज़बूर है वो खुदावंद की हमदोसना और प्रस्तिश का ज़बूर है। जो खुदावंद का बंदा है वो खुदावंद का शुक्र अदा कर रहा है, उसकी हमदोसना और उसकी प्रस्तिश अदा कर रहा है कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरी प्रस्तिश हो। मैं तुझे तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी दुआ को सुना, तूने मेरी दुआ को रद्द नहीं किया। इसलिए वो कह रहा है कि वो पहले पार्ट में वो कह रहा है कि खुदावंद की प्रस्तिश और सताइश कर रहा है। तो फिर कह रहा है कि अगर मेरी बदी मेरे दिल में ना होती, दिल में होती तो खुदावंद मेरी ना सुनता। मेरा दिल जो था वो साफ था, मेरा दिल जो था वो पाक था, इसीलिए खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना। फिर वो 19 आयत में कहता है कि खुदावंद ने यकीनन मेरी दुआ को सुन लिया, मेरी दुआ को, उसने मेरी दुआ पर कान लगाए, उसने मेरी बात पर कान लगाए। जब मैंने उसे पुकारा, जब मैं उसकी मुलाकात के लिए बैठा तो खुदावंद ने सब कुछ किया। फिर देखते हैं कि 19 में वो खुदावंद को मुबारक, 20 में वो खुदावंद को मुबारक कह रहा है और कह रहा है कि जिसने मेरी दुआ को रद्द नहीं किया। अगर बदी उसके दिल में होती तो खुदावंद उसकी दुआ को रद्द कर देता, क्योंकि उसके दिल में बदी नहीं थी, उसके दिल में गुनाह नहीं था, उसके दिल में लालच नहीं था, उसके दिल में कोई भी ऐसा गुनाह नहीं था जो खुदावंद को नापसंद हो। इसलिए तो खुदावंद ने उसकी दुआ को सुना और अपनी शफकत, वो कह रहा है कि अपनी शफकत को मुझसे बाज नहीं रखा, और खुदावंद ने भी अपनी शफकत को उससे बाज नहीं रखा। अगर हम बाइबल में भी देखें तो बाइबल में खुदावंद के जो बंदे थे वो भी जब कभी भी उनके ज़िंदगियों में और कौम में गुनाह होता था तो वो खुदावंद के आगे जब भी दुआ करने जाते थे पहले अपने इकरार करते थे। जब वो देखते थे कि खुदावंद उनसे दूर हो गए क्योंकि गुनाह की वजह से, तो वो टाट ओढ़ कर अपने ऊपर खाक पर बैठकर, अपने ऊपर खाक डालकर, खाकसार होकर खुदावंद से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे। अगर हम देखें दानियल उसका 9 बाब में देखें, दानियल कह रहा है कि मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मन्नत की और मना चाहते और रोज़ा रखकर और ठाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। वो खुदावंद जब दानियल ने देखा कि जो पूरी कौम है, जो इसराइल, जो यहूदी हैं, वो गुनाह में इतने दब गए हैं कि वो खुदावंद को भूल गए, वो बुतों की पूजा कर रहे हैं, वो इतना गुनाह उनमें बढ़ गया कि खुदावंद अब उनमें नहीं है, उनकी ज़िंदगियों में नहीं है। खुदावंद जो इसराइल में नहीं है, खुदावंद उनकी ज़िंदगियों से दूर हो गया, कोई दुआएं उनकी कबूल नहीं होती, बस गुनाह है, उन्होंने बुतों की पूजा करना शुरू कर दी। फिर वो कहते हैं मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि हम गुनाहगार हैं, हम पुरगश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम और क़वानीन को तर्क किया। देखें, पूरी कौम ने खुदावंद के आइन और अहकाम को तर्क किया। जब दानियल ने देखा ये, तो उसने अपने गुनाहों का और अवाम के जो सारे गुनाह थे उनका इकरार किया, खाक पर बैठ के खाकसार होकर। तो देखते हैं कि खुदावंद ने उसकी आवाज़ को सुना, क्योंकि खुदावंद ने उसको रद्द नहीं किया, खुदावंद ने उसकी आवाज़ पर कान लगाए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी
अपनी बदी को अपनी बदी को और जो कौम की बदी थी उसका इकरार करके उसके दूर करके अपने से खुदावंद से दुआ की। और खुदा देखते हैं कि खुदावंद ने फरिश्ते को भेजा जवाब के साथ, जिब्राइल फरिश्ते को जवाब के साथ उसे भेजा। अगर हम इसी तरह देखें इज़रा बुक में, अब अगर हम देखें इज़रा उसका 9 बाब में, जब इज़रा ने देखा कि जो यहूदी हैं, जो इसराइल कौम है, वो गैर कौमों में अपने बच्चे बेटियों की शादी कर रहे हैं, जो यहाँ तक के जो हुक्मरान हैं, जो बड़े जो प्रिस्ट हैं, वो ही सबसे बढ़कर इस गुनाह में बढ़कर हैं और खुदा को भूल गए हैं और उनके खुदाओं की, दूसरे कौमों के जो खुदा है उनको मानना शुरू कर दिया है, दूसरे खुदावंदों की पूजा करना शुरू कर दी है। जब उसने देखा तो वो भी खाकसार होकर खुदावंद के आगे बैठा, उसने अपने कपड़ों को फाड़ा, उसने अपने सर के जो बाल थे उन्हें नोचा, जो दाढ़ी के बाल थे वो उन्हें नोचा, क्योंकि वो खुदावंद से डरता था, क्योंकि खुदावंद की खुदावंद का जो खौफ था उसमें था, क्योंकि बदी इतनी बढ़ गई थी कि खुदावंद भी उनसे भी जुदा हो गया था। इस वक्त भी खुदावंद उनसे जुदा हो गया था। फिर खुदावंद से उसने दुआ की और अपने गुनाहों का इकरार किया, कौम के गुनाहों का इकरार किया, खाकसार हो गए। तो देखते हैं कि खुदावंद ने भी उसे जवाब दिया। फिर देखते हैं कि काफी कौम में से जो खुदावंद से डरते थे लोग, वो बाहर निकल आए, उसके साथ इकट्ठे होकर अपने गुनाहों का इकरार करने लगे, रोने लगे अपने गुनाहों पर। जो बच्चे थे, जो औरतें थी, जो मर्द थे, वो बाहर निकले, जो बुजुर्ग थे वो बाहर निकले और खुदावंद ने उसकी आवाज को सुना। खुदावंद हर बार सुनता है हमारी दुआ, पर जब हमारी जिंदगी में गुनाह होता है तो खुदावंद हमारी नहीं सुनता। हम रोजमर्रा जिंदगी में कोई ना कोई गुनाह करते हैं, हम रोजमर्रा जिंदगी में ऐसा गुनाह कर जाते हैं जब हमें पता नहीं होता, पर खुदावंद जो है वो जानता है हमारे दिलों को। पर हमें जब कभी भी हम दुआ में बैठे तो हमें अपने गुनाहों से जरूर तौबा करनी चाहिए और अपने गुनाहों का एतराफ करना चाहिए कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर और मेरी दुआ को रद्द ना कर। तो क्योंकि खुदावंद जो है वो गुनाह के साथ एक नहीं हो सकता। खुदावंद जो है, क्योंकि खुदावंद जब हम दुआ करने बैठते हैं, खुदावंद हमारे जिस्म को, हमारी शख्सियत को नहीं देखता, खुदावंद हमारे दिल में झांकता है कि क्या इसके दिल में है। अगर हमारे दिल में बदी है, अगर हमारे दिल में गुनाह है, अगर हमारे दिल में लालच है, अगर हमारे दिल में तकब्बुर और गरूर है, अगर हम किसी की इज्जत नहीं करते, हम किसी से नफरत करते हैं, हम कहते हैं कि इस बंदे को तो मैं देखना पसंद नहीं करता, तो फिर खुदावंद आपको देखना पसंद करेगा क्या? आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके साथ भी ऐसा करे जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं? खुदावंद आपको वैसा ही, इसलिए तो बाइबल कहते हैं कि जिस पैमाने से तू नापता है दूसरों को, उसी पैमाने से तू नापा जाएगा। तो हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, हमें अपने इकरार एतराफ करना चाहिए खुदावंद के आगे, ताकि खुदावंद हमारी दुआओं को जरूर सुने, हमारी दुआओं को सुने। हम बुतों की पुरुष करते हैं, हम तवीत धागों पर यकीन करते हैं, जो खुदावंद है, जो जलाली है, उन्हें छोड़कर दूसरे पीरों फकीरों के पास जाते हैं, मंदिरों पर जाते हैं। ये गुनाह नहीं है हमारे पास। हम चर्च भी आते हैं तो फिर कहते हैं कि ओ दिस बंदा ये तो भी धागा कर देगा ना, तो ये धागा कर देगा ना, ये मुकाशवा पढ़ देगा तो बड़ा मुकाशवा पड़ेगा तो अच्छा है। नहीं 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 नहीं, ये सबसे बड़ा गुनाह है हमारी जिंदगी में कि हम जो तवीज़ है, हम जो एक बंदे को खुदा पर अज़मियत दे रहे हैं कि खुदावन तो फेल हो गया है, इसलिए मैं इस तवीज़ आगे पर जा रहा है। हमें गुनाहों से इकरार करना चाहिए। इसे देखते हैं यशाया नबी में भी, यशाया में खुदावंद अपने लोगों को डांटता है क्योंकि उनमें बदी बढ़ गई है। खुदा कहता है कि बदकारी से लदी हुई कौम, बदकारों की नस्ल, मकार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, मैं तुम्हारी, फिर कहता है कि मैं तुम्हारी कुर्बानियों से खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ खुशनुदी नहीं होती तुम्हारी कुर्बानियों से कि तुम बड़े बड़े बैल बकरे लेकर आते हो मेरे लिए और मुझे खुश करने में लगे होते हो। नहीं, मुझे उससे खुशनुदी नहीं है, मुझे नफरत है। तुम्हारे चांद सितारों से मुझे नफरत है, तुम्हारी ईदी से मुझे नफरत है। अपने आप को साफ करो। कहता है कि मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मकरूर ईदों से नफरत है और मुझ पर बाज हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने
हाथ धोगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा, हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं, अपने आप को धोवो, अपने आप को पाक साफ करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर कर, बदफहमी से बाज आओ। खुदावंद अपने गुनाहों खुदावंद जो है अपने लोगों को डांटता है, इधर कहता है कि अपने गुनाहों से, बदी से, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपनी बदी को दूर करो मुझसे, ताकि जब तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आसानी के साथ कबूल करूं, क्योंकि तुम्हें मेरे ही तरह बनना है। अपने गुनाहों का इकरार करो, अपने गुनाहों के माफ, क्योंकि जो खुदावंद है वो गुनाहों को माफ करने में बड़ा ही फरमाबरदार है। जब हम गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं तो हमें, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी। जब कभी भी हम देख रहे हैं कि हमारी दुआ को कबूल नहीं हो रही तो हमें गुनाहों से माफ़ी चाहिए, हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए खुदावन के आगे। आओ मेरे साथ मिलकर दुआ करें, जैसे दाऊद नबी ने दुआ की थी। दाऊद नबी भी खुदावन के आगे गुनाह करता था, पर वो हमेशा अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगता था। इसलिए तो खुदावन ने कहा कि दाऊद नबी मेरे दिल के मुताबिक बंदा है। हम भी खुदावन के दिल के मुताबिक बंदे होंगे जब हम खुदावन की राह पर चलेंगे, जब हम अपनी बदी को, जब हम अपने गुनाहों को अपने दिल से निकाल देंगे, जब हम दूसरों को माफ करेंगे, जब हम दूसरों को प्यार की नजर से, खुदा की नजर से देखेंगे। आओ मेरे साथ मिलकर अपने गुनाहों का इकरार करें, देखें कि खुदावंद आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। मेरे साथ दुआ करें जैसे दाऊद नबी ने दुआ की। दाऊद नबी कहते हैं कि अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे दूर कर दे खुदावंद, मेरी गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानती हूँ। खुदावंद जाफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हो जाऊंगी, मुझे धो और मुझे बर्फ से ज्यादा साफ कर, मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले खुदावंद, और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरी बातिन में अर्ज़सुम रूह, मुस्तकिम रूह डाल दे। मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। आए दुआ करें कि खुदावंद मुझे अपने हुजूर ले ले और मेरे गुनाहों से अपना मुंह फेर ले। खुदावंद मुझे पाक साफ कर दे। मैं अपने गुनाहों को मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि मुझ में गरूर था, मैं मानती हूँ कि मुझ में लालच था, मैं मानती हूँ कि मैं दूसरों से प्यार नहीं करती, मैं इज्जत नहीं करती, मैं दूसरों से नफरत करती है। खुदावंद मैं मानती हूँ खुदावंद अपने सब गुनाहों का, अपने सब बदी को मुझे धो डाल अपने पाक लहू से। यीशु मुझे धो डाल। खुदावंद जरूर आपकी सुनेगा, खुदावंद जरूर सुनेगा। आप मेरे साथ दुआ करें मिलकर, जरूर खुदावंद आपकी सुनेगा। जब कभी भी प्लीज आप दुआ करें तो खुदावंद से अपने गुनाहों का एतराफ और माफी मांगे, ताकि खुदावंद आपकी दुआ सुने। दाऊद नबी की तरह ज़बूर 91 की तरह दुआ करें, ज़बूर 91 से अपनी दुआ शुरू करें अपने गुनाहों से माफी, और देखें खुदावंद जरूर आपकी सुनेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। आमीन।